पीएम मोदी झारखंड में चाईबासा में फिलहाल भाषण दे रहे हैं। ये सभाएं तो ढीली ढाली हो रही हैं और आप कहते हैं चुनाव जीत जाएंगे। भाइयों बहनों, मुझे तो उस समय सभाएं ढीली ढाली लगी थी, लेकिन आपका प्यार ढीला ढाला नहीं था। आपने जो भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में जिताया, मैं आज आप सबको नमन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। और मेरे भाइयों बहनों, उस समय ढीली ढाली सभाओं में भी इतना बड़ा प्रचंड बहुमत आपने दिया, तो इस बार तो पता नहीं ये सभाओं का रूप मैं देख रहा हूं, शायद झारखंड में ऐसी पहले कभी सभा नहीं हुई होगी। मैं वहां छत पर भी लोगों को देख रहा हूं, मैं वहां रास्ते पर भी भीड़ चलती आ रही देख रहा हूं। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं इस प्यार को भाइयों। ये जो जनसागर उमटा है, ये जनसागर विकास चाहता है, परिवर्तन चाहता है, अपने अधिकारों की लड़ाई जीतना चाहता है। और मेरे झारखंड के भाइयों बहनों, आपके अधिकारियों की लड़ाई में मोदी आपके साथ है। आपके हकों के लिए। अरे इस देश में विशेषकर आदिवासी समाज, उसने अगर किसी एक पार्टी पर सबसे ज्यादा अगर भरोसा किया है, तो वो पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। आज संसद में उत्तम से उत्तम आदिवासी नेता भारतीय जनता पार्टी से चुन करके भारत की संसद का गौरव बढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, जिन जिन राज्यों में आदिवासी समाज है, उसमें सबसे ज्यादा राज्य आज भारतीय जनता पार्टी के पास है। सबसे ज्यादा आदिवासी विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास है। महाराष्ट्र में आदिवासी समाज है। महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार अभी अभी बन गई। गुजरात में आदिवासी समाज बहुत बड़ी संख्या में है। गुजरात में भाजपा की सरकार 25 साल से चल रही है। राजस्थान में बहुत बड़ी मात्रा में आदिवासी समाज है। वहां सबकी सब आदिवासी सीटें, विधानसभा हो या लोकसभा, भारतीय जनता पार्टी जीत गई है और सरकार चला रही है। मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों ने भाजपा की सरकार बनाई है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। और अब यहां का आदिवासी समाज झारखंड में भी भाजपा की सरकार बनाएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। ये आदिवासियों का भाजपा के प्रति प्रेम क्यों है भाई? और इसलिए प्रेम है कि 50-60 साल के कांग्रेस के अनुभव के बाद आदिवासी समझ गया है कि वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग, ये परिवारवाद की राजनीति करने वाले लोग, ये बाप बेटे की हुकूमत चलाने वाले लोग, इनको अपने परिवार की चिंता है, आदिवासी परिवार की चिंता नहीं है।
और इसलिए चुनाव आते ही आदिवासी समाज को गुमराह करने वाले झूठी बयानबाजी करना, आदिवासियों को जितनी मात्रा में झूठे वादे किए जा सकते वो कर देते हैं नैना, आदिवासी नौजवानों को उकसाने का प्रयास करना और एक बार चुनाव जीत गए तो फिर खुद के परिवार की चिंता करना, यही कई वर्षों से यहां चला है। भाइयों बहनों, मैं सच्चे अर्थ में आपको उसमें से मुक्ति दिलाने आया हूं, उन मुसीबतों से मुक्ति दिलाने के लिए आया हूं। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस बार झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना के दीजिए, आधा अधूरा नहीं। अगर आधा अधूरा दिया तो फिर आप जानते हैं समर्थन देने वाले क्या क्या मांगते हैं, और फिर वो सरकार कैसी चलती है आपको पता है। आज मुझे बताइए भाइयों, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का जय जयकार होने लगा है कि नहीं लगा है? आपको विश्वास है दुनिया में हिंदुस्तान की जय जय हो रही है? लोग हिंदुस्तान को मानने लगे हैं। ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, जापान हो, भारत भारत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? ये जय जयकार क्यों हो रहा है? मोदी के कारण नहीं हो रहा है। ये दुनिया में जो जय जयकार हो रहा है वो मोदी के कारण नहीं हो रहा है। ये जो जय जयकार हो रहा है ना, ये जय जयकार होने का कारण आप 125 करोड़ देशवासी हैं। ये आपके कारण जय जयकार हो रहा है, क्योंकि आपने 30 साल के बाद दिल्ली में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई। और पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने के कारण दुनिया का कोई भी नेता कितना ही बड़ा क्यों न हो, जब मोदी से हाथ मिलाता है ना तो उसको मोदी नहीं दिखता है। जब वो मोदी से हाथ मिलाता है तो उसको हिंदुस्तान के 125 करोड़ देशवासी दिखाई देते हैं। उसको पता है कि मोदी के पीछे 125 करोड़ हिंदुस्तानी खड़े हैं, और इसलिए आज दुनिया भारत का जय जयकार कर रही है। मुझे बताओ भाइयों, क्या झारखंड का जय जयकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सारे हिंदुस्तान में झारखंड का जय जय हो कि ना हो? सारे हिंदुस्तान में झारखंड नंबर 1 पर हो कि ना हो? अगर आप चाहते हैं हिंदुस्तान में और दुनिया में झारखंड का जय जयकार करना है तो आपको भी पूर्ण बहुमत वाली भाजपा की सरकार बनानी होगी। भाइयों बहनों, झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश में हिंदुस्तान का नंबर 1 प्रदेश बनने की ताकत है। 1 नंबर का प्रदेश बनने की ताकत है। जितनी ताकत झारखंड में है
उतनी ताकत न गुजरात में है, न महाराष्ट्र में है, न कर्नाटक में है, न बिहार में है, न उत्तर प्रदेश में है। इतनी ताकत आपके पास है, लेकिन आपको ताकत का अंदाज नहीं है। और यहां की सरकारों ने भी आपकी ताकत की कभी चिंता नहीं की है। आपकी ताकत है यहां के जंगल, आपकी ताकत है यहां की जमीन, आपकी ताकत है यहां की भू पैदावार, आपकी ताकत है खनिज, आपकी ताकत है कोयला, आपकी ताकत है आयरन ओर। क्या नहीं है आपके पास? क्या नहीं है? भाइयों बहनों, आपके पास इतनी समृद्धि है, परमात्मा ने आपको इतनी ताकत दी है कि आप पूरे हिंदुस्तान को आगे बढ़ा सकते हो, इतनी ताकत है। जो काम दिल्ली में बैठ करके मोदी नहीं कर सकता है, वो काम झारखंड की जनता कर सकती है। इतनी ताकत आपके पास है। मैं इस ताकत को काम में लाना चाहता हूं। मैं यहां आपके विकास को ध्यान देना चाहता हूं। ये अमीर भूमि गरीब जनता वाली नहीं होनी चाहिए। ये भूमि भी अमीर है, यहां की जनता भी अमीर होनी चाहिए। कोयला यहां से जाए और उजाला गुजरात में हो, लेकिन यहां अंधेरा रहे, ये कब तक चलेगा? और इसलिए भाइयों बहनों, यहां कोयला है तो यहां भी उजाला होना चाहिए और हिंदुस्तान में भी उजाला होना चाहिए। ये काम हमें करना है। भाइयों बहनों, चुनाव आते ही झूठ बोलना, झूठे वादे करना, ये कुछ नेताओं की फैशन हो गई है, क्योंकि उनके पास जनता के पास बताने के लिए कुछ काम ही नहीं है। अभी कांग्रेस वाले यहां सभा करते हैं, उनके नेता लोग आते हैं और वो कहते हैं कि मोदी ने ये नहीं किया, मोदी ने वो नहीं किया, मोदी ने ढिकना नहीं किया। मैं जरा इनको पूछना चाहता हूं, क्या आपने किया था और मैंने आके ताला लगा दिया क्या? ना ना, आपने सड़क बनाई थी और मैंने आकर के सड़क को तोड़ दिया क्या? क्या आपने बिजली पहुंचाई थी और मैंने आकर के स्विच बंद कर दिया क्या? क्या आपने दवाखाना बनाया था और मैंने आकर के ताला लगा दिया क्या? जिन लोगों ने 60 साल तक को काम नहीं किया, वो मेरा 6 महीने का हिसाब मांग रहे हैं। 60 साल तक जिन्होंने देश को लूटा है, 60 साल तक जिन्होंने देश का भला नहीं किया है, वे आज 6 महीने में मेरा हिसाब मांग रहे हैं। लेकिन मैं 6 महीने नहीं, हर दिन का हिसाब देश की जनता को देने के लिए बंधा हुआ हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में हैं, चाईबासा में आप सीधे लिए चलते हैं। और हमने फैसला किया है, ये बैंक के जो है वो अब गरीबों के लिए काम आएगी। बहुत साल तक धन्ना सेठों का काम किया, अमीरों का काम किया, अब ये बैंक के पैसे गरीबों के काम आएंगे। और इसलिए हमने प्रधानमंत्री जनधन योजना बनाई। ये प्रधानमंत्री जनधन योजना के आधार गरीब को बिना पैसे बैंक में खाता खोलना हमने कंपलसरी कर दिया। और अगर एक बार बैंक में गरीब जाके खाता खोलता है तो उसको 1 लाख रुपये का
अकस्मात का सुरक्षा बीमा मिल जाता है, 1 लाख रुपया का हर गरीब को मिल जाता है भाई। क्यों नहीं किया पहले वाली सरकारों ने, क्यों नहीं किया? उनके पास जवाब नहीं है, उनके पास जवाब नहीं है। आप मुझे बताइए, आज भी हमारी माताओं बहनों को खुले में शौचालय के लिए जाना पड़ता है। क्या आजादी के बाद 60 साल के बाद हमारी मां बहनों को खुले में शौचालय जाना पड़े, क्या ये हमको शोभा देता है? क्या स्थिति बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए? हमारी माताओं बहनों को इज्जत मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जब तक अंधेरा न हो, बेचारी शौचालय नहीं जा सकती है, पीड़ा सहन करती है, दिन भर अंधेरा का इंतजार करती है और तब जाकर के शौचालय के लिए जाती है। इन माताओं बहनों की पीड़ा, ये हम सबकी पीड़ा होनी चाहिए। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, पहले वाली सरकारों ने बहुत बड़ी बातें की, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। उन्होंने